Okay, बिस्मिल्लाह को लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको मैं एक बार यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। शावर ये सब प्रीवियस लेक्चर में मौजूद थे या नहीं? एब्सेंट थे? हाजिर थे? अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पे, नंबर 1 डेरिवेटिव। जो छोटे टॉपिक्स पढ़े थे उसको मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। डेरिवेटिव को डिफाइन किया था very small rate of change in dependent variable with respect to independent variable। हमारे पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कैसे शाबाश? डी वाई बाई डी एक्स। जी नहीं, डेरिवेटिव तो फाइंड कर सकते हैं। आप क्वेश्चन इस तरह करो कि क्या हम किसी खास पॉइंट पे इसको डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं? तो वहां पे हम अगर पॉइंट पुट करते हैं, अगर वो अनडिफाइन आ जाए, क्योंकि वैसे तो आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो लेकिन उसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे ना। अगर हमें आउटपुट नहीं दे रहे तो वो फंक्शन हमारे पास उस पॉइंट पे नॉन डिराइवेबल है। डिराइवेबल फंक्शन पढ़ता ना, डिराइवेबल या हाँ। अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद क्या पढ़ा शाबाश? डिराइवेटिव के दो टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ डिराइवेटिव। याद है? कौन से थे शाबाश? टाइप्स ऑफ डिराइवेटिव। कौन कौन से थे शाबाश? एक था हमारे पास नंबर 1, एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी। स्टॉप करो। डेरिवेटिव, इसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमारे पास अगर फंक्शन इस तरह है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो डेरिवेटिव हमने लिखी है डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ प्राइम एक्स, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। इसमें हमारे पास क्या है शाबाश? इसमें हमारे पास सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ में क्या है? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो हमने फाइंड किए है। इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से शो करते हैं डी बाई डी एक्स। दूसरा टाइप कौन सा है? ये फिर बाद में बता दो, सही है, इस टॉपिक के साथ नहीं है, अभी टाइम ले रहा है। लिख लो ताकि आप बाद में अपना भूल जाए, कहीं पे नोट कर लो। ये हमारे पास क्या है शाबाश? पार्शियल डेरिवेटिव। इसको ऐसे डिफाइन किया था, द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to more than one independent variable is known as partial derivative। इस तरह था, और इसको हम शो करते हैं, इसके लिए एक ऑपरेटर है, इस तरह शो करेंगे शाबाश। हमारे पास एक फंक्शन है, अगर वो हमारे पास क्या है शाबाश? मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो इसकी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगी शाबाश?
पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं। पार्शियल x ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल x जी। ये हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू x है। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? f ऑफ x, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो क्या होगी हमारे पास? f ऑफ y। अगर हम इसकी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर इसको बोलते हैं। कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास, वो कौन सी विशावश जी लगा सकते इसमें। इसको हम ऐसे शो करते हैं, इसका अपना नोटेशन है ना, ऑर्डर का अपना नोटेशन है, सही है। ये प्राइम 3 टका आप लगा सकते हैं, प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम। 4 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप प्राइम यूज नहीं करेंगे, ऊपर आप मैंने बताया था कि आप नंबर मेंशन करोगे आप। अच्छा, इसका अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें, पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है f ऑफ x। सही है। अगर हम इस तरह करें कि पहले हमने निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x, उसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x। पहले पार्शियल x का है, उसके बाद क्या शाबाश हमारे पास पार्शियल, क्या बन जाएगा शाबाश पार्शियल y। इसको हम कैसे लिखेंगे? f ऑफ x y हमारे पास, सही। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमारे पास ये मिक्स को बोलते हैं, जब हमारे पास एक x के फॉर्म में हो और एक y के फॉर्म में हो, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। ये मिक्स्ड है, इसको मिक्स्ड नहीं बोलते। हाँ तो ये सही है। ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद क्या डिफाइन किया था, याद है किसी को? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये भी डिस्कस किया था हमारे पास। क्या होता है शाबाश, किसी को पता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही हो, वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह डिफाइन किया था। एन इक्वेशन दैट contains derivative of a function ftn is known as डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान अल्फाज में ऐसा इक्वेशन जिसमें आप लोग को डेरिवेटिव नजर आ जाए, उसका नाम क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें दो तरह के डेरिवेटिव आ सकते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी आ सकती है, पार्शियल डेरिवेटिव भी आ सकती है। तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? एन इक्वेशन दैट कंटेन्स शाबाश that contains derivative of dependent variable। ये डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? इसको अननोन फंक्शन बात जगह पे कहा गया, अननोन फंक्शन। ये अननोन वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट। अच्छा, ऐसा इक्वेशन जिसमें मौजूद हो कंटेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन होगा आरने के लिए, वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबूर ये मोर का लफ्ज जो है ये पार्शियल की तरफ जा रहा है, एक ही बात है। वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल is known as differential equation। इसका एग्जांपल क्या होगा? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे आसान एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू 5। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? ये हमारे पास क्या है शाबाश?
डिफरेंशियल इक्वेशन वाली टाइम पे आया करो। ये कौन सा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताएं अरियान। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स वाई, या एक्स या वाई कुछ भी हो, बस उसमें डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन है? कैसे सॉल्व करेंगे वो तो बात की बात है, पहले तो हमें इक्वेशन समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक दो एग्जांपल पार्शियल के हो जाए। ये कौन सा इक्वेशन है? पार्शियल y बाय पार्शियल x प्लस साइन x 20 वगैरह। ये कौन सा इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही है। एक लास्ट एग्जांपल, पार्शियल स्क्वायर या पे हम z शो कर रहे हैं, सही है, मल्टी वेरिएबल के लिए। पार्शियल स्क्वायर z बाई पार्शियल x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पार्शियल z बाई पार्शियल y। ये सारे हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब फर्स्ट सेकंड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स, रजिस्टर में लिख ले, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे टाइप्स है, यहां पे देखिए शाबाश। नंबर 1, एक हमारे पास क्या है शाबाश? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? याद है किसी को? ओ डी ई। आगे जाके बीएस के लेवल पे हमने पढ़ा है, ये फिर अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अलग सब्जेक्ट है, जिस तरह के आप लोग का फिजिक्स है वगैरह है, इस तरह ये अलग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, पूरा एक पेपर होता है इसका अपना। फिर उसके बाद दूसरा आता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दूसरा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो अलग, उसका अलग मतलब कंसेप्ट है, अलग ये हमारे पास पेपर होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये अब यहाँ पे तो थोड़ा सा टच दिया ताकि स्टूडेंट्स को ये मालूम हो जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके टाइप्स कौन से है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, बस इतनी सी बात है। बाकी तो बहुत सारे इसमें काम है। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कौन सा होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऊपर कौन से एग्जांपल में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है? फर्स्ट और सेकंड में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये ओडीई है। सेकंड क्या शाबाश बताएं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीडीई। पीडीई। मेरे पास बहुत बड़े बड़े बुक्स पड़े इतने, अगर किसी को चाहिए तो कल मैं लेके आऊंगा। ये बहुत ज्यादा है, तकरीबन हम हर सेमेस्टर में 5-5 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और 8 सेमेस्टर होते हैं, सही है। ये ओडी का मेरे पास इतना बड़ा बुक है, यूनिवर्सिटी लेवल का है। पीडी का भी मेरे पास इतना बड़ा बुक है। अच्छा, ये उसके क्या हो गए? टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तक हमने पढ़ा था। डेरिवेटिव, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके टाइप्स। आगे क्या है? ऑर्डर है सब, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए शाबाश, ये क्या होता है? ऑर्डर ये वाला भी नजर नहीं आएगा।
अब सही है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर? हमारे पास ऑर्डर का कंसेप्ट हर एक टॉपिक के साथ चेंज हो रहा है। हम कहते हैं ना क्यूब रूट ऑफ 3 या क्यूब रूट ऑफ 5, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? ये इसका ऑर्डर है, या इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, या इसी तरह लिखिए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ये इसका हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट या इंडेक्स का ऑर्डर है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा वाला है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। एक इक्वेशन हमारे पास है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स। एमसीक्यूज हमेशा इससे आता है पेपर में। एक एमसीक्यू तो कंफर्म होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ या डिग्री बताओ, बहुत आसान है, इज इक्वल टू 9। अब इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जो दूसरा टर्म है उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास क्या बन जाती है? ऑर्डर बन जाती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हमारे पास वो कितना है? वो हमारे पास 2 है सदीक। यानी जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है वही हमारे पास बन जाती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलो ठीक है, दोबारा तीसरा फंक्शन तो वो तो आ सकता है साइन एक्स या कुछ भी आ सकता है ना। ऑर्डर का मतलब समझ गए? क्या मतलब होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल, dy बाय dx प्लस 2x dy बाय dx होल पावर 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है शाबाश? नहीं, इसमें फर्क है। डी स्क्वायर वाई का मतलब होता है डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जो होल स्क्वायर आ जाए वो अलग चीज है। डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर वो अलग चीज है। वो तो हमारे पास है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है और डी वाई बाई डी एक्स, इसमें फर्क है सबूरो, सही है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की नहीं है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, ये तो हमारे पास अलग अलग डेरिवेटिव है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये तो अलग अलग डेरिवेटिव है, इसको तो कंबाइन नहीं कर सकते। होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसको मिला के ये सेकंड ऑर्डर बन जाता है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो राइट साइड पे है, 2 है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऊपर पावर को ना देके डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? वो तो 1 है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 है। पार्शियल में फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स प्लस 2xy पार्शियल जेड बाई पार्शियल एक्स होल पावर 3। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं, कौन बताएगा? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसा कैसे करेंगे? द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट इसको पावर नहीं बोलते, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट in a differential equation is known as a order of that differential equation।
is known as order of that differential equation. इन ऑर्डर को फाइंड करो। स्टॉप का शाबाश है डिग्री अब डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? वहां पे एक एग्जांपल लिखा है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर 5 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 9। क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा? ये अलग अलग टर्म है। अच्छा देखें, इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसका मैं पावर बना रहा हूं 5। सही है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास 2 है, तो पहले डिग्री मालूम करने के लिए आप लोगों ने ऑर्डर देखनी है कि कौन से ऑर्डर की डेरिवेटिव आई है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढनी है, वो कौन सी टर्म में है? फर्स्ट टर्म में। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर पावर ढूंढना है। इसका पावर कितना है? 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है? 1। हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगा वो होगी हमारे पास डिग्री कहलाई जाएगी जी। सही है। अब कैसे डिफाइन करेंगे सदी को? द पावर किसका? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री किसकी होगी? शाबाश, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो पार्शियल है। इज अ होल का मतलब क्या है? हाँ, होल पावर तो इसका होल होगा, अलग पावर तो नहीं ले सकते कि आप वाई का अलग पावर ले, इसका अलग पावर ले। या आप इसकी बात कर रहे हो? नहीं, वो तो ऑर्डर शो कर रहा है। इस हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट। सही है। नेक्स्ट टॉपिक इससे जान छुड़ा फिर बात करेंगे। लीनियर हमारे पास एक ऐसा होता है जिसमें 3 कंडीशन होंगे, वो ढूंढने होंगे। अगर किसी इक्वेशन में 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं उसको हम कहेंगे लीनियर, अदरवाइज कहेंगे नॉन लीनियर। वो अलग बात है कि उसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेटिव है उसका पावर 1 होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका पावर 1 होगा। कोई ऐसा टर्म हमारे पास नहीं होगा जिसमें y और डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए। हमारे पास जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ सकते, वो बात करेंगे। पहले हम अपना कोर्स जान छोड़ा। क्यूबिक मत क्यूब पावर, हाँ तो डिग्री तो आ सकती है, वो तो बहुत सारे टाइप्स उधर आप ना जाओ। हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ये तो हम ऐसे एग्जांपल में बात कर रहे हैं सदी का। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो फर्स्ट होगा जी। क्यों नहीं आ सकते? इससे ये dy बाई डी एक्स कर लो प्लस इक्वेशन मैंने लिखा, ये देखो ना, ये डी का ऑर्डर सेम है ना। सही। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन बताएगा? सॉल्यूशन सही है। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, सॉल्यूशन मुस्तान क्या होता है? ऐसे वेरिएबल की वैल्यू, हाँ इक्वेशन में पुट कर उसको सेटिस्फाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल 2x
-6 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है सलमान, ये तो आ रहा है ना? अगर ये नहीं आ रहा तो आपको 7th में एडमिशन करना चाहिए। 2 भी डिवाइड करें, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। कैसे? अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 जार 6 प्लस 6 पर 6 0 आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। सही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं शाबाश, देखें। हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू 1। कौन सा इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, इक्वेशन का समान इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास एक रियल वैल्यू हमारे पास होती है, +5 -5। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास जो सॉल्यूशन होगी वो अपने आप में एक फंक्शन होगा। ये बड़ा फर्क है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा, लीनियर इक्वेशन या जितने हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास एक रियल नंबर होती है। सही है, ये बात नोट करें। अच्छा, हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो सॉल्यूशन हमारे पास है, ये एक्सप्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। हम इसमें पुट करेंगे, अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाए तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। अब कैसे पुट करेंगे? राइट साइड में तो पुट कर नहीं सकते, वो तो 1 है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है? dy बाई dx है। अब y तो यहाँ पे है नहीं कि हम x प्लस सी डायरेक्ट क्या करें, पुट करें। तो इस एक्सप्रेशन से हमने क्या करना है? dy बाई dx का मालूम करना है। तो इसका dy बाई dx मालूम कर, शाबाश। dy बाई dx, क्योंकि इसको इस फॉर्म में तो लेके आना पड़ेगा तभी पुट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे क्या बन जाएगा? 1, वो तो हमारे पास कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सही। अब इसको इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है, इसको पुट करें, शाबाश। यहाँ पे शाबाश क्या जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? dy बाई dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। और राइट साइड पे क्या है हमारे पास? 1। इट मींस कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज सोल्यूशन ऑफ, किसकी सोल्यूशन शाबाश? dy बाई dx इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्या मतलब हुआ? कौन सा? नहीं, वो तो हमने सिंप्लीफाई किया है। ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस आया है ये फंक्शन नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा फंक्शन के फॉर्म में होगा। सही है? क्लियर है? अच्छा, आप कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन को? खुद कर सकते हैं। A types of function which substituted in differential equation and satisfied the differential equation is known as solution of differential equation। जाहिर सी बात है, एक फंक्शन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड बराबर आ जाए, तो उस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके टाइप्स है, शाबाश। टाइप्स सोल्यूशन हो गया। सही। दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ, कौन कौन से? नंबर 1, एक को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये पहले हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो तो बाद में आ रहा है। जिस तरह हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसमें क्रिटिक साइन है। टाइप में कौन सा है? लीनियर इक्वेशन है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो तो बात की बात है। सही है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है? जी हाँ,
ये भी फंक्शन का होगा नहीं, फंक्शन होगा। हाँ सही। अच्छा, जर्नल का मतलब आप लोग क्या लिख सकते हैं शाबाश? जर्नल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, फिर क्लियर है। हरियाणा 10th में जो पहला चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप लोगों ने पढ़ा जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ए बी सी को वैल्यूज देते हैं तो क्या बन जाएगा? 2x² 3x प्लस 5 ये जनरल है या पार्टिकुलर है? ये पार्टिकुलर बन गया, ये खास इक्वेशन बन गया हमारे पास। ये ऊपर वाला जनरल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो सोल्यूशन भी इसी तरह है। अगर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन आ जाए जिसमें कोई वेरिएबल मौजूद हो और हम उस वेरिएबल में वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करें और उस एक सोल्यूशन से बहुत सारे सोल्यूशन हम बना सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन। जैसे कि ए बी सी की जगह आप कोई भी नंबर पुट करें, आपके पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई कांस्टेंट मौजूद, जिसमें वेरिएबल मौजूद हो और वेरिएबल की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर आप क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मानते हैं ना। क्यों है कि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। आप लोग मुझे बताएं, ऊपर एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये भी आप लोगों ने देख लिया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। कौन सा है? ये जनरल है। क्यों? अगर मैं सी की जगह 1 पुट करूं, सी की जगह तो पुट कर शाबाश y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आप लोग इसको यहाँ पे पुट कर शाबाश। कैसे पुट करेंगे? लेफ्ट साइड में क्या डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव ले शाबाश। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। सी की जगह 2 पुट करें, सी की जगह 3 पुट करें, आप कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जो होगा जिसमें हमारे पास वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन। सही है? हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इसको हम क्या बोलते हैं? ये इसको फिर हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या? अभी नाम, कहीं नाम सुने कि नहीं? जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड नहीं। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सलमान कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हो, उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। डिफिनेशन लिख लूं? हाँ, ये पर्टिकुलर बन गया। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या बन गया? हम्म, हाँ, तो ये पर्टिकुलर नहीं है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अब क्या बन गया? जनरल से कहां पे चला गया? पर्टिकुलर में। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बस ये एक इक्वेशन बन गया, ये पर्टिकुलर है। हाँ, इस तरह आपके पास ये जनरल फॉर्म था। अब ये एक खास इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अपने प्रॉपर्टीज, कहां पे ग्राफ पास हो रहा है, कहां इसका डोमेन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे शाबाश? हाँ, यस। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है शाबाश? यहाँ पे वेरिएबल की हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, सही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी सी की जगह हम डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ये तो बिहेव कर रहा है लाइक अ कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो हमारे पास कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते। आर्बिट्री, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। सही है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करें शाबाश? द टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए ना, दैट that contains an arbitrary
कांस्टेंट। अब वीडियो स्टॉप का मैं थोड़ा सा आपके अल्फाज को चेंज कर देता हूँ। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अरियान, ठीक है। अगर हम जनरल सॉल्यूशन में अरबिटिक कांस्टेंट की जगह कोई कांस्टेंट पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सा बन जाता है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं अ सॉल्यूशन दैट इज obtained फ्रॉम, किससे obtained होता है? फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। कैसे? बाय गिविंग एनी कांस्टेंट by any value, by giving any value to an arbitrary constant। सही है? arbitrary इस तरह का स्पेलिंग। अच्छा, पर्टिकुलर समझ में आ गया? अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये हमें एक ग्राफ दे रहा है, ये बात नोट में लिख ले शाबाश। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 सदीक, ये हमें एक करो दे रहा है, बस एक ग्राफ प्लस 1 पे पास हो रहा है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास है सदीक, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, कहीं पे a आएगा कहीं पे b आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट होगा। इसको देखे शाबाश। अगर x की जगह हम वैल्यू 0 लगाएं तो ये वही ओरिजिन पे पास होगा ऐसे। अगर x की जगह प्लस 1 लगाएं तो ये प्लस 1 पे पास होगा। सी की जगह सॉरी, सी की जगह अगर हम -1 लगाएं, -1 पे पास होगा। तो ये हमें कितने करो दे रहा है? बहुत सारे। तो ये ज्योमेट्रिकली जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, ये हमें फैमिली ऑफ करो दे रहा है। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिखा होगा कि द जनरल सॉल्यूशन गिविंग अस फैमिलीज ऑफ करो। अब क्या दे रहा है? जनरल सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली represent what? family of कर्व्स। डन है? अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो बाकी बातें पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरह में कुछ नजर आ जाए तो ये हमारे पास कौन सा है? जनरल है। कोई हमारे पास साथ में फिक्स्ड कांस्टेंट आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके और भी बहुत सारे नाम है सबूर पार्टिकुलर का, या इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, या शाबाश एग्जैक्ट भी बोलते हैं, या एक्चुअल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सही है? फिर सलमान नोट में लिख लो, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक, एग्जैक्ट और एक्चुअल सॉल्यूशन। आगे काफी है? बस काफी है, तो आप स्टॉप करो शाबाश।